चलो अपी की अकल की बात देख लो, किसी ने उनको मैंगो भेजे हैं और उसमें लेटर लिखकर भेजा है, तो लेटर की थिकनेस को देखकर कह रही है इसमें ऐसा लग रहा है जैसे इतने सारे पेपर्स भेजे हैं, किसी ने हमारे रजिस्ट्री करके भेज दिए अपने मैंगो के बाग की। ओ माय गॉड, बस इसी बात से तो पता चल जाता है कि आप में कितने समझ और आप कहाँ तक सोच सकती हो। मतलब हर टाइम दिमाग में पैसा पैसा, दौलत दौलत, बस यही घूमता रहता है। प्यार नहीं दिखाई दे रहा उनका, जिन्होंने तुम्हें अच्छे से ये इस तरह से प्यारे प्यारे से लेटर भेजे हैं। और क्या क्या है पूरे व्लॉग में, आइए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई देखो, वहां से लोनावला से आ गए, ना आने जाने का दिखाया, ना पैकिंग का दिखाया, ना कुछ दिखाया, क्योंकि भाई भाभी ने वो छोड़ा ही नहीं मौका इनको बेचारी को कुछ शूट करने के लिए। तो शूट करा क्या, घर आके दिमाग लगा लिया चालू अपी ने कि भाई क्या करूँ। चलो तो फिर एक काम करते हैं, पहले जैसे ढीठ बन के और बदतमीजी करके हमने एक पॉडकास्ट अपलोड किया था जिसमें भर भर के गालियां मिली थी, तो अब उन्होंने दूसरा मुद्दा ढूंढा है। पता है कौन सा? पता है सब कि सब क्या कहते हैं फनी को? नल्ला, कोई कहता है जॉबलेस, कोई कहता है निठल्ला, कोई कहता है कि काम नहीं करता, कोई कहता है बीवी के पैसे पे रहता है, कोई कहता है घर जमाई, कोई कहता है गुटखा किंग। इतने सारे नाम दिए हुए हैं, जो कि मैं कोई अपनी तरफ से बनाकर नहीं कह रही हूँ, जो ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में पड़े रहते हैं, जो लोगों ने इनके नाम रखे हुए हैं, जो कि वहाँ खुद जाके लोग उनको कमेंट करते हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक और जो है ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही एक पॉडकास्ट बना दिया जाए, जिससे कि वो ट्रेंडिंग में तो जाएगा ही जाएगा और लोगों को इंगेजिंग मिलेगी, क्योंकि जो इनके सब्सक्राइबर है वो आके जो है वहाँ पे उनको प्रिटेंड करेंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे, और जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो इनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो दोनों आपस में होगा। एट दी एंड फायदा तो मेरा ही होने वाला है, क्योंकि वहाँ इंगेजिंग बढ़ जाएगी और मेरा जो व्लॉग है उस पर अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाएंगे। क्योंकि लोग जब देखेंगे कि फ़नी के ऊपर बनाया है तो फ़नी ने क्या क्या कहा वो जानने के लिए लोग देखेंगे ही देखेंगे। वाह चालू पे दिमाग तो बहुत है। हाँ, लेकिन वो दिमाग सिर्फ व्लॉग के लिए ही होता है, बाकी सारी चीज़ों के लिए, रिश्तेदारी निभाने के लिए और बहुत सारी जो है समझदारी निभाने के लिए तो आपका दिमाग बिल्कुल गुल हो जाता है ना, बत्ती गुल। देखिए भाई, इस पॉडकास्ट को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी, तो अभी मैं फर्स्ट पार्ट बना रही हूँ, सेकंड पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत सारे वैलिड पॉइंट लेंगे। तो आ चुके हैं हम घर की बात ही अलग होती है। अगर घर की बात अलग होती है और बिल्कुल घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, तो क्यों गए थे? किसी ने क्या कहा आपको? क्या हाथ पैर जोड़े थे कि नहीं 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 आप बाहर जाओ घूमने के लिए, और वो तो फ्री फंड का घूमने को मिला आपको, तो क्योंकि खर्चा तो भाई भाभी ने उठाया था। कह रही है एक नई एनर्जी, एक नई खुशी मिल जाती है अगर आप घर पे पहुंच जाते हैं तो ठीक है भाई। लेकिन मैंने तो सुना है कि जब घर से बाहर घूमने जाते हैं तो लोगों को जो है ना वापस से एक नए फ्रेशनेस आ जाती है, एक नए मोटिव मिल जाता है, एक नया जो है अलग से स्वभाव हो जाता है, मन बदल जाता है। अगर कोई घर से बाहर जाता है कुछ दिन के लिए, रिफ्रेशमेंट मिल जाती है, और वापस आके क्योंकि घर में तो रहते ही हैं। लेकिन मैडम हमारी उल्टा कह रही है, भाई क्या कहना चाहते हो? मैं तो इस पर ये कहूँगी, कहना क्या चाहते हो? अब देखो भाई, व्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो अब बस अब आपको घर के व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। और घर में सिर्फ 3 लड़कियां और मैं और मेरा जो पति है, जो जॉब नहीं करता, कुछ भी जॉबलेस है, जिसका हम आज पॉडकास्ट लेंगे और उस पर धर धर के जो ना वही सारी बातें सुनाएंगे जो लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं। सारे कमेंट पढ़ती है, चालू बहुत चालू है। चलो उसका चालूपन का बाद में और खुलकर खुलासा करेंगे, फिलहाल अभी बात करते हैं इसके पॉडकास्ट की, सॉरी इसके व्लॉग की। तो कहती है कि हम जो है व्लॉग अभी घर से ही आएंगे। अच्छा भाई, इस व्लॉग में ना आपको अम्मी देखने के लिए मिली, ना मुदाहा मंडली देखने के लिए मिली, इवन अपने घर से नीचे उतर कर भी नहीं गई, पूरा का पूरा व्लॉग ऊपर ही शूट कर लिया। क्यों भाई, वहाँ भी भाई भाभी बैठे हुए थे क्या, जो वहाँ पे शूट करने के लिए कुछ नहीं मिला? आप सब ने व्लॉग एंजॉय करे होंगे, आपकी सबकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा होगा, नहीं चल रहा हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बड़ी बूढ़ी की तरह से आ गई है दुआ देने के लिए। भाई पहले तुम जो है ना अपने घर को देखो, अपने ससुराल को देखो, उसके बाद जो है ना बड़ी बूढ़ी बनना और दूसरों को दुआएं देने का नाटक करना है। क्योंकि एक्चुअली तुम खुशी तो किसी को देख नहीं सकती, जैसे कि तुमने उस बच्ची के साथ किया, और आज तुमने एक दूसरी लड़की के साथ यही किया। भाई इनके कमेंट बॉक्स में आप जाकर देखेंगे, भर भर के लोग जो है ना शहर जो वो लड़की है उसको भर भर के बुरा भला कमेंट कर रहे हैं। ये भी इसकी जानबूझ के की गई हरकत है, जैसे जानबूझ के पहले हरकत की गई थी और पिज़्ज़ा को इसने गलत साबित कर दिया था और गलत बता दिया था। भर भर के लोगों ने पिज़्ज़ा के लिए गलत गलत कमेंट किए थे, और आज शहर के लिए कर रहे हैं, सिर्फ जस्ट बिकॉज इतना, क्योंकि उसने सच बोल दिया था कि जो चीज़ें बनाती है वो कम से कम खाने लायक बनाना। क्योंकि केक आपका अच्छा बना नहीं था, कुकीज़ अभी आपकी अच्छी नहीं बनी थी, तो मतलब अगर उसने सच बोल दिया था तो उसने गुनाह कर दिया क्या? सच बोलना गलत बात है क्या? एक तो जेन्युइन उसने रिव्यू दिए। अब तुम तो हर टाइम, हम तो कहते रहते हैं जो कुछ होता है स्क्रिप्ट ही होता है, और वैसे क्या कहते हैं, हम तो नो फिल्टर है, हम तो जीरो फिल्टर है। जीरो फिल्टर नहीं, एक तो खुद पे भी अपना भर भर के फिल्टर लगाती हो।
दूसरी बात, हर चीज़ में तुम फिल्टर ही यूज़ करती हो, फिर चाहे वो रिश्तेदारी निभाने हो, रिश्ते की बातें निभानी हो, फिर चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, ननद भाभी का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, या बहनों बहनों का रिश्ता हो, हर चीज़ में तुम फिल्टर यूज़ करती हो, यानी कि उसको बनावटी बनावटी दिखाती हो। रियल उसमें क्या होता है? रियल तो कुछ भी नहीं होता। अगर उस लड़की ने ये कह दिया था कि पिज़्ज़ा ने जो चीज़ें बनाई थी वो अच्छी नहीं थी, तो इसमें बुरा क्या था? लेकिन भर भर के, और वो जो तुम्हारे अंधभक्त है ना, जिनको बिल्कुल तहजीब नहीं है, जिनको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, जो तुम डायरेक्शन दिखाना चाहती हो ना, वही डायरेक्शन में वो चीज़ें देखती है, क्योंकि तुम एट दी एंड डायरेक्ट तो तुमने किया है अपने व्लॉग को, तो जिस डायरेक्शन में तुम जाती हो और जिस डायरेक्शन से तुम दिखाना चाहती हो, वही वो लोग देख लेते हैं। तुमने बुरा दिखाना था शहर को, तो तुमने वहाँ पे शहर को बुरा दिखा दिया। अभी देखो भाई, मैं आपको बताऊँ, कुछ ही दिनों में ही मुदाह भागने वाली है, जाएगी, जैसे कि पहले भी हमने कहा था, क्योंकि इनकी बहन जाने वाली थी फ़नी की, तो इसलिए फ़नी को वहाँ पर छोड़कर आना पड़ा, क्योंकि बहन ने गुस्सा किया होगा कि ऐसे ही भाग गया ईद के बाद, एक आध दिन हमारे साथ नहीं रहा, हम यहाँ इतने दिन से आए हुए हैं, जैसे भी होगा। लेकिन वो बहन को छोड़ने की वजह से, क्योंकि उनको जाना था सऊदी, और अब वो साल भर में नज़र आती हैं, तो इसलिए जब वो उनको छोड़ने के लिए गए थे, और अब जो बारी आएगी वो आएगी इनकी तैयारी कराने की, जैसे कि हमने कहा भी था। एक बेटा बहू होने के नाते उनका ये जो बाहर घूमने का जो पूरा पसारा था ना, ये ना करके इस पूरे वक्त को अगर ये अपने सास ससुर के साथ बिताती, गांव में बिताती, तो ज़्यादा बेहतर होता। और किस बात का पॉडकास्ट बना रहे थे? एक ढेले का पॉडकास्ट नहीं था, सारा स्क्रिप्टेड था, सारे के सारे, और इतने कट मारे हैं, इतने कट मारे हैं। और एक्चुअली तुमने ना पॉडकास्ट का बंदा गलत चुना है, जो ऑलरेडी घर जमाई बन के बैठा है, जो ऑलरेडी अपने माँ बाप को छोड़कर आया है, जो ऑलरेडी उसने अपने माँ बाप के ऊपर अपनी कल की आई हुई बीवी को चुना, और उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के वहाँ से आ गए। उससे हम सच की उम्मीद करेंगे, उससे हम उम्मीद करेंगे कि वो सच बोलेगा और व्लॉग में सच बोलेगा। और कैसा भाई, ये कैसा जवाब था? दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप को प्यार करता हूँ। अगर तुम दुनिया में वाकई अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा प्यार करते ना, तो उस माँ बाप को छोड़कर नहीं आ जाते उस लड़की के लिए। उस लड़की से कितने दिन का रिश्ता? 7 साल का। और माँ बाप से कितना? कम से कम 25-26 साल का। भाई अभी तुम्हारी 25-26 साल तो होगी, और हो सकता है उससे ज़्यादा ही 28-30 साल की उम्र हो, तो मैं तो चलो 25-26 साल का बोल रही हूँ। कहाँ तुम 6-7 साल का रिश्ता निभा रहे हो, और कहाँ 25-26-27 साल का रिश्ता अपने माँ को यूँ ठुकरा के आ गए। ठीक है, एक टाइम पर तुम होंगे नालायक, नहीं करते होंगे कोई भी काम, तो इस वजह से, लेकिन अब जब तुम शादीशुदा हो गए थे, तो तुम्हारा तो फ़र्ज़ बनता है ना केवल तुम अपने माँ बाप के पास रहो बूढ़े के। ये कैसा प्यार है भाई? हाँ, प्यार तो मैं बहुत करता हूँ अपनी अम्मी पापा से, दुनिया से ज़्यादा, लेकिन चुन लिया मैंने बीवी को, पीछे पीछे में बीवी के आ गया। वाह, बहुत अच्छा तरीका था भाई। जवाब तो बहुत, एक एक सवाल के एक एक जवाब देंगे हम, तो सेकंड पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बनाऊंगी सेकंड पार्ट वो सारे सवाल जवाबों पर। अभी बात करते हैं इनके इस व्लॉग के टॉपिक पर। नहीं चले गए थे आते के साथ ही रेस्टोरेंट के काम। भाई रेस्टोरेंट के काम में वहाँ पे फनी क्या करते हैं? वहाँ तो मजदूर लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो भी कुछ वहाँ पे जो है रेनोवेशन का काम हो रहा है, वो तो हो रहा है। उसमें फनी क्या कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज खड़े होकर देख के आने का, तुरंत नाम लेते के साथ ही वो वापस भी आ गए। वाह, मतलब पहले कोऑर्डिनेट हो गया था कि मैं वहाँ पे व्लॉग ओपन कर रही हूँ, तुम आ जाना, 1 2 3 एक्शन बोलते के साथ ही तुम आ जाना। और देखो एक्शन की बात, स्क्रिप्टेड नहीं है तो क्या है, जब ये बैठकर पेटी खोल रही है आम की, तो ये झांक रहा था और दरवाज़ा खुला हुआ था, मतलब वो वहाँ पे खड़ा हुआ था कि मैं जैसे ही कैमरा तुम पे घुमाऊंगी, तुम वहाँ से अंदर आ जाना। झूठे लोग, मक्कार लोग जब कहते हैं कि जीरो फिल्टर है ये, छी। बच्चे देख रहे हैं व्लॉग, लोनावला से इतना घूम फिर के आए हैं, फिर भी लोनावला के व्लॉग देख रहे हैं। और हाँ, वो तरबूज वाले चैलेंज का तो बहुत मस्त था, वो तो सबसे अच्छा था वो। अच्छा भाई, लोनावला से कौन सा तुमने घुमा के ले आए थे? तुमने जैसे यहाँ बिठा रखा है ना इनको, मंडली को अपना कंटेंट शूट कराने के लिए, ऐसे ही तुमने, तुम्हारे भाई ने और तुम्हारी भाभी ने भाई कितनी गधा मजदूरी कराई है सबसे, कि जितने का तो उन लोगों को इतना ऐशो आराम भी नहीं मिला, इतना चेंज भी नहीं मिला, इतना उनको मज़े भी नहीं आए होंगे जितना तुम लोगों ने उनसे कंटेंट निकाल के कमा लिया। भाई भाभी ने तो हद कर दी। पर डे उन्होंने व्लॉग डाला है, भले ही तुमने ना डाला हो पर डे, पर उन्होंने तो पर डे डाला और डेली व्लॉगर बन गए वहां जाकर। अकेले मियां बीवी तो कुछ कर नहीं सकते भाई, अकेले अपने का व्लॉग बना लेंगे और क्या ही कितना ही उस बच्चे को दिखाएंगे। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा तरीका निकाला कि चलो, और दूसरा जो वो विला मिला था वो भी तुम्हें कोलैब में मिला था, तो भाई उसका भी पैसा बच गया। तो हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा, तो वो ही मैडम ने और जनाब ने करके भी दिखा दिया। वो अलग बात है कि तुम रोते ही रह गए, अरे मेरे व्लॉग नहीं गए, अरे मेरा कंटेंट नहीं बना।
करना, क्योंकि तुम्हें कंटेंट शूट करने का उन्होंने मौका ही नहीं दिया। जिस दिन हम यहाँ से निकले थे उसी दिन किसी का हमें कॉल आया कि किसी ने हमें मैंगो भेजे हैं, और उसमें जो एनवलप था उसमें किसी ने प्यारे प्यारी सी इसके लिए बहुत सारी बातें लिखी होंगी, लेटर लिखा होगा, तो वो उसमें एक लेटर भी था। कह रही इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमें जायदाद के पेपर्स भेज दिए। वाह, तुम्हें मतलब दूसरों की जायदाद हड़पने में शर्म नहीं आएगी कि दूसरा कोई तुम्हें मतलब आम भी भेजे और अपनी जायदाद भी भेजे? वाह, क्या ग्रीडी औरत है यार। और इसको क्या कहते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना। मतलब उन्होंने इनको एक तो वो दे दिया उठा के, इनको बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी नाम के, बिना किसी आईडी के अपनी तरफ से एज ए गिफ्ट भेज दिया। ऊपर से उनकी प्रॉपर्टी भी चाहिए। वाह, दे दो भाई दे दो, आम तो भेज ही दिया, अब तुम प्रॉपर्टी भी दे दो, शायद जब जाके चालू पे खुश हो जाए। इतना खाने के बावजूद भी, इतना बड़ा शरीर बनाने के बावजूद भी इनमें इतनी ताकत नहीं है कि उनको तोड़ सके। मतलब वो जो फट्टे होते हैं वो इजीली आसानी से निकल जाते हैं। मतलब घर की औरतें क्या नहीं करती यार, सिलेंडर बदल देती है, सिलेंडर ऊपर नीचे कर देती हैं, ऊपर चढ़ चढ़ के साफ सफाई कर देती हैं, और इनकी बस की कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब एक सिंगल सी पेटी नहीं खोल पाई है ये। इतने सारे मैंगोज भेजे हैं, देखो इतने प्यार से, इतनी सारी पेटी भेजी है। देखो भाई, ये तो कह रही है इतने प्यार से इतने सारे मैंगोज भेजे हैं, और जैसे ही जनाब वो आ गए हैं, सॉरी जनाब तो दूसरे वाले हैं, जैसे ही घर जमाई आ गए, घर जमाई ने फटाक से लपक के कहा आधे मैंगो जाएंगे इसमें से मोदाहा। तो बस समझ में आ गया ना आपको, हमने कहा ही था जैसे ये वहाँ से लौट कर आएगी, और ये सबसे पहले अब इस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी दौड़ मोदाहा तक। अब मरता क्या ना करता भाई, ये तो मजबूरी है, हज पर जा रहे हैं, वो इतने दिन के लिए जा रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा झक मार के, क्योंकि ननद से प्रॉब्लम थी इसलिए ननद के साथ रहना नहीं चाहती थी। उसको पता नहीं है ना एक्चुअली इसका रहन सहन, इसका हाव भाव उसको पसंद नहीं है। उनके कहने की वजह से ये जैसे भी है, ये जो नाटक करा था ना इन्होंने हिजाब का, ये भी कोरा नाटक ही था उनको इम्प्रेस करने के लिए, जिससे कि क्योंकि वो पर्दा नशीन औरत है, उसने जैसे उसको पर्दा वर्दा पसंद है तो उसको इसकी बेपर्दाई और इस तरह से आदमियों के सामने सब व्लॉगिंग करना, नाचना गाना, लिटरली नाचना गाना करती थी ये पहले पता है। जाकर देखो आप टिकटॉक पे कितनी सारी वीडियोस बनी हैं, आंख मार मार के, लिप दिखा दिखा के, रेड हॉट लिपस्टिक दिखा दिखा के, जिस तरह के छिछोरपंती की वजह से ये वीडियो बनाती थी ना, तो क्या कौन ऐसी पर्दा नशीन औरत जो है चाहेगी कि मेरी भाभी ऐसी औरत आ जाए, जबकि हमारे घर में नमाज, कुरान, पर्दा, इबादत, इन सबको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और बाकी का तो आपने सुन ही लिया होगा फ़नी के पॉडकास्ट में कि वो अपने दादाजी के कितने करीब था, और उनके जो दादाजी थे वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले थे, उन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया, और उन्होंने जो इनको नमाज, कुरान, ये सब चीज़ों की आदत डाली है। तो देखो इनके घर में पहले से इस्लामिक चीज़ें दी थी ना, वो पहले से थी, इसी वजह से इनकी अम्मी पापा सब, इवन इनकी जो मेड है, हेल्पर है, वो तक भी नमाज अदा करती है 5 टाइम की। ये जब ही तो वहाँ जाके नमाजी बन जाती है, अगर आपको पूरे टाइम की नमाज दिखाती है, कभी अम्मा नमाज पढ़ रही है उनको दिखा रही है पीछे से शूट करके, और कभी खुद पढ़ रही है तो भी दिखा रही है। अब आप बताओ, रमज़ान चले गए तो क्या अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि नमाज कुरान उठा कर रख दो? मतलब 4-5 दिन सारी के सारी औरतें, इतनी बूढ़ी औरतें, ये सारी के सारी जो अम्मी खाला हैं दोनों और अम्मा, ये सब गई हैं वहाँ पर, क्या इन्होंने 4 दिन के लिए नमाज बिल्कुल उठा कर रख दी थी? क्या अल्लाह ने माफ़ कर दिया था इनके वो 4 दिन के लिए नमाज? और जैसे ही पेटी खोल रहे थे, पिज़्ज़ा ने कहा पहली लाइन, बनाऊंगी वनीला केक। तो फटाक से जो है उसने भी कहा, क्योंकि जो उसको लगा वो सही कहा। तो सहर ने कहा बनाती हो लेकिन अच्छे बनते नहीं है, वो आए नहीं जाते हैं। तो उधर से पिज़्ज़ा कहती है केक तो मेरे अच्छे बनते हैं। तो कहती फिर तुमने कुकीज़ बनाई थी वो अच्छी नहीं बनी थी। और भाई इन पे इनकी दोनों की आपस में तू मैं हो गई। अब आप एक बात बताओ, एक जेन्युइन रिव्यू देने में क्या बुराई है? अगर उस लड़की ने कहा कि वाकई देखो ये तो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि देखने में चीज़ कुछ और होती है और खाने में टेस्ट कुछ और होता है। कई बार देखने में चीज़ अच्छी होती है लेकिन वो खाने में बहुत ज़्यादा अजीब होती है, तो उसको आप कैसे देख पाओगे? आप तो ब्लॉग में देख रहे हो, अच्छी खासी लाइटिंग है, केक कट कर लिया, पीस कट कर दिखा दिया, लेकिन वो कच्चा लग रहा है खाने में, मीठा नहीं है, मीठा कम है, मीठा ज़्यादा है, वो तो खाने पे पता चलेगा ना। अब उस लड़की ने तो खाए हैं, तो उसने जो रिव्यू दिए या उसने जो भी कुछ बोला वो जेन्युइन बोला कि नहीं तुम वो अच्छा नहीं बनाती हो, तो बस सड़ गई। मतलब वो लड़की ने लिटरली ये बोल दिया कि मैं तो अच्छा बनाती हूँ, अब देखो ये कैसे बोल दी है। वो भी कह रही है हाँ उस दिन कुकीज़ बनाई थी वो भी बिगाड़ दिए थे। तो देखो वो सही बोल रही है, इधर से सारा हंस रही है और इधर से सहर हंस रही है, दोनों हंस रही है, बोल दोनों रही है, लेकिन ज़्यादा जो पॉइंट उठाए थे वो सहर ने उठाए थे। तो क्या गलत किया था उसने? वो सही बोल रही थी बिल्कुल। चालू पे बीच में कूद जाती है, हाँ केक तो सही बनता है बस कुकीज़ अच्छे नहीं बने थे।
कह रही है इसीलिए तो शालू अपी हम कह रहे हैं कि कुछ अच्छा बनाओ जिससे हम लोग खा भी सके। अब भी वो सही कह रही है, कोई चीज़ तुम बना रहे हो उसको बिगाड़ रहे हो, जिसको खा नहीं सकते उसको बनाने का फायदा क्या है? या तो तुम वो चीज़ बनाओ जिसमें तुम एक्सपर्ट हो गए हो, जो कि बन जाए और जिसको वो लोग खा भी ले। तो कहती है तो फिर कुछ अच्छा बना दो, मैंगो का बना दो, मैंगो केक बना दो। तो शहर ने कहा हाँ मैंगो केक बना दो। कहती नहीं मैं बनाऊंगी नहीं, मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी, और मैं अब जो भी कुछ बनाऊंगी ना मैं शहर को नहीं दूंगी। अब मतलब नखरे तोड़कर उस पर बोल रही है, क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज उसने सच बोल दिया इसलिए। अगर आप देखेंगे तो आने से पहले ही जो इनके शौहर जान है ना वो दरवाजे पे खड़े हुए थे, जिनको रोक दिया गया था कि नहीं मैं शूट करूंगी तब आना। क्योंकि जब आप देख रहे हो ये लोग बातें कर रहे हैं, और लास्ट सीन था जब लास्ट सीन में शहर और जो हमारी चालू अपी है वो दोनों मिलकर पेटी खोलने की कोशिश कर रही थी, दरवाजा लॉक था। अचानक से अगले सीन में दरवाजा खुला हुआ कैसे था, जहां पे वो दरवाजे पे खड़े हुए नजर आए, इसका मतलब कोई उठा है, उसने दरवाजा खोला है, दरवाजा खोल के वहां से हट गया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है अस्सलाम वालेकुम शौहर जान, और उसके बाद जनाब जो है, मतलब सॉरी मुंह से जनाब ही निकलता है, घर जमाई जो है वो घर के अंदर आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको इजाजत मिल गई है कि अब आप अंदर आ सकते हो। तो ये सब स्क्रिप्टेड नहीं है तो भाई क्या है, ये फिल्टर वाला नहीं है तो फिर क्या है? फिल्टर वाला मतलब नकली। आके कहते हैं इसका कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, यानी कि पेटी का, आम की पेटी का, क्योंकि खबर तो उन्हें भी लग गई थी कि जिस दिन हम यहाँ से लोनावला के लिए निकले थे उसी दिन ये आ गया था। कहते ये पेटी हमसे खुल नहीं रही है, तो फटाक से उन्होंने पेटी खोल दी। कहती ये पेटी खुल नहीं रही है क्योंकि इसको सख्त हाथ चाहिए। वाह, बड़ी अजीब अजीब सी बातें नहीं करने लगी हैं। सख्त हाथ, उनसे ज्यादा सख्त तो तुम्हारे मोटे मोटे हाथ दिखाई देते हैं कि चूड़ियां भी हमेशा फंसी हुई रहती हैं हाथ में। क्योंकि पिज़्ज़ा कुछ बनाने वाली है इन लोगों के लिए व्लॉग में, और मैंगो का, तो कह रही है कि पता है व्लॉग में कितनी बेइज्जती हो गई है, शहर ने ऐसे बोल दिया उसको पिज़्ज़ा का। तो पिज़्ज़ा कह रही है अब मैं जो कुछ बनाऊंगी ना मैं इसको नहीं दूंगी। कहते हैं लेकिन मैंने थोड़ी ना बोला था शालू अपी। तो कहती है ना कि नहीं सारा ने भी बोला था, मगर पिज़्ज़ा सुनने का नाम नहीं ले रही, लेकिन लड़की ने जो सच बोला उसके लिए बवाल खड़ा कर दिया। और देखो तो सही जाके कमेंट बॉक्स में सब बुरा भला कह रहे हैं उस लड़की को। तो ये ऐसे ही है, जिसको चाहे उसको गिरा देती है और जिसको चाहे आसमान पे बिठा देती है। तो ये इसका जानबूझ के किया कराया प्रोपोगंडा था, जिसकी वजह से उस लड़की को सब बुरा भला कहे। क्योंकि इसने देख लिया था ना, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, उसको चाहते थे कि उसके व्लॉग में उसको देखें, उसको भर भर के उसके लिए सिंपैथी जो है लोग बता रहे थे। तो बस उसने सोचा कि इससे बहुत हो गया शहर शहर, अब क्योंकि मुझे तो पिज़्ज़ा के साथ भी यहाँ पे रहना, तो मैं पिज़्ज़ा को क्यों बुरा भला बनवाऊँ। तो अब इसने नया फंडा निकाला है शहर को नीचा दिखाने के लिए। अब शालू पे देख लो आप, मैं बता रही हूँ पहले से मैं कुछ नहीं दूंगी, अब चाहे अच्छा बने कि बुरा बने मैं मेहर को कुछ नहीं दूंगी। तो चालू पे कहती हैं तो भाई शहर ने भी बोला था, सारा ने भी बोला था, वो तो क्या हो गया उसमें, अगर हम ऐसे नहीं दिखाएंगे तो फिर हम जीरो फिल्टर थोड़ी ना हुए, ये तो दिखाना ही पड़ेगा कि भाई हम ये प्यार प्यार थोड़ी ना दिखाएंगे। तुम एक्चुअली में वही करती हो, सिर्फ प्यार प्यार ही दिखाते हो, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। वो बहुत बार चीज़ें बनाती है, हर चीज़ को तुम अच्छा ही बताती हो, कभी भी उसको ये नहीं बताते इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, कच्चा बना है, अच्छा नहीं पका है, या इसमें मीठा कम है, या ये है फलाना है, जो भी कुछ है सच तुम बोलती नहीं हो। अगर काश तुमने सच बोला होता तो उस लड़की को आज सच ना बोलना पड़ता सबके सामने, और ये सारी बातें ना खुलती हो। और देखो बातों बातों में वैसे तो अच्छा है अच्छा है। मुझे याद है जब इन्होंने वो ट्राई कलर वाला जब वो केक बनाया था ना, तो भाई साहब फनी ने क्या कहा था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा केक है भाई, बहुत अच्छा केक है भाई। और फिर अभी कुछ व्लॉग पहले ही की बात है कि बैठ के बुराई कर रहे थे कि ऐसा इतना कैड़ा केक बनाया था कि उसमें चाकू से वो कट भी नहीं रहा था, इतना बेकार केक बनाते हो कि तुम किसी का खाने का भी मन ना करे। मतलब अपने ही व्लॉग में कुछ टाइम बाद उनकी बुराइयां करके या फिर पुराने व्लॉग के बारे में सच बता देते हो, और उस टाइम कैसे कहते हो। तो सीधी सी बात है ना, जब जैसा है कोई भी सीख कर नहीं आता, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही ये सब चीज़ अच्छी आती हैं। तो जैसे एटलीस्ट बना है उसको सही कमियाँ बताओ कि ऐसा बना है या वैसा बना है, और उसमें चालू को सच बोलना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए, ना कि अच्छा अच्छा करके दिखाना चाहिए। कोई परफेक्ट नहीं होता और ना ही कोई ऐसे सीख के आता। तुम कमियां बताओगे तो वो आगे अपनी कमियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और उसमें शहर से चिढ़ के कहती है अब मैं कुछ भी बनाऊंगी ना इसको नहीं दूंगी। चिढ़ गई इतनी बड़ी बूढ़ी होके, तुम तो देखो कितनी साल बड़ी हो उस लड़की से, फिर भी एक अलग ही टाइप का एटीट्यूड है भाई उस लड़की में। अरे भाई सीधी सी बात है, जो अपनी माँ को कुछ नहीं समझते बच्चे, वो मामू की बेटियों को क्या ही समझेंगे। अरे हमने
सारा ने भी बोला, कहते हैं नहीं हमने इतना नहीं बोला था। कह रही वो खुल के इतना बोलती है और वो फारा जो ना एक ही बार में बोलती है, मतलब उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई है पिज़्ज़ा। और आखिरकार फाइनली चिल्ला कर फनी को चुप कराना पड़ा। पक 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 बोलती चली जा रही थी, बोलती चली जाती। कितने सॉफ्ट तरीके से उस लड़की ने बोला, ना चिल्लाई, ना गुस्सा किया, ना कुछ बुरा मन बोला। उसने ये बोला था कि ऐसा केक अच्छा नहीं बना था, कि कुछ अच्छा बनाए जिसको हम खा सकें। उसमें क्या गलत कह दिया था भाई उसने। चलो तो फिर एक काम करते हैं, मेहर खिलाएगी कुछ बना के। क्या खिलाएगी? मोमोज। वाह, बना लेगी वो बच्ची मोमोज। ठीक है भाई, बनवाओ बनवाओ। और वो खुद ही बेचारी बच्ची कह रही मैं क्या बनाऊंगी। अरे भाई वो इतनी सी उम्र में अपने घर के काम कर लेती है, ये जो भी हल्का फुल्का सा जो भी कुछ उसको बनाना आता होगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कहाँ पिज्ज़ा की उम्र और कहाँ उसकी उम्र, कहाँ कंपेयर कर रही हो। तुम तो 34 साल की हो गई हो, तुम्हें जब कुछ बनाना नहीं आता हो तुम उस बच्ची से कह रही हो कि तुम हमें कुछ बनाकर खिलाओगी। वाह चालू अपी, बढ़िया है, सही कंपटीशन में उतारा तुमने बच्ची को। और फिर वो लड़का आ गया इनका हेल्पर, तो कहता है ये जो आदमी है ना ये हमारा वाटरमेलन का चैलेंज को जीतने वाला। जब भी तो तुमने बेचारे को कुछ दे दिया होगा, बस दिखाया ही दिखाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने गए हैं या पैसे बांटने गए हैं, या इनका ये लोगों को हेल्प करने का एक अलग तरीका था कि चैलेंज का चैलेंज शूट करा लेंगे और इस तरह से पैसे बांट देंगे। भाई बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे थे, इसलिए इनको ना ऐसे बखेरने पड़ रहे थे। अब क्योंकि उन लड़कियों में झड़प हो गई थी तो उनसे कहती कि चलो शेक हैंड करो और बात खत्म करो यहीं पर। और फ्रेंड्स ये हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा, मैं बना लेती हूँ अपना खाना। और मैंने खाने में तो कहते हैं फ्रेंड्स मैंने नहा लिया है और बॉडी को ऐसे दिखा लिया है क्योंकि मैं तो बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ। और फिर वो कहती है तो किचन में से झाँके तुम क्या नहाते हुए दिखा रहे हो। कह रही नहीं मैंने थोड़ा सा ही दिखाया। ये क्या बात हुई भाई, अब तुम इतना ब्लॉगर हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी मुँह उठा के दिखाओगे, बाथरूम में कैमरा लगाओगे, कुछ भी दिखाओगे। अगर आप कपड़े पहनने के बाद बाल काटते हुए भी दिखा लेते कि मैंने नहा लिया है तो क्या लोग यकीन नहीं करते? नंगे कोई देखकर यकीन करेंगे लोग। अब ये देखो आई है और आते ये काम में लग गई है और अब ये खाना बना रही है। भाई औरतें ही खाना बनाती हैं। जो औरतें आ जाती हैं घर में हो बाहर हो टूर पे जाएं घर में काम करें, जो वर्किंग होती है ना वो पहले जॉब पे जाती है उसके बाद आकर घर में खाना बनाती हैं। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? अरे उन औरतों से पूछ के देखो जिनका सारी सुबह से लेकर शाम तक घर के काम 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 में ही निकल जाती है। और तुम्हारी मैडम करती क्या है? ये कुछ भी तो नहीं करती है, अपने लिए जस्ट बना रही है। इसलिए भी कहती है आज मेरा ना प्रोटीन खाने का मन था तो लेकिन मैं प्रोटीन तो मुझे खाना ही है तो मुझे अंडे खाने का मन नहीं था तो मैंने भाई चलो वो बना लेते हैं, चिकन बना लेते हैं। अच्छा भाई रियली? और चिकन भी तुम ये डाइट वाला चिकन तो बना नहीं रही हो, अच्छा खासा खूब तेल वेल डाल के तुमने ये पका लिया है। ये हो रही है इनकी डाइट। मतलब डॉक्टर कुछ और कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है बॉइल्ड एग खाओ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बॉइल्ड एग में आपको ना कैलोरी मिलेगी ना ऑयल मिलेगा ना कुछ और मिलेगा, लेकिन आपको प्रोटीन की जगह प्रोटीन ही खाना है तो वो ऑयल वाला खाना है। वाह रे चालू हप्पी, पा लिया तुमने अपना गोल इस तरह से तो पूरा। कहते पता नहीं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करेगी। अच्छा भाई चिकन मसाला नहीं था तंदूरी मसाला था, चलो हम तंदूरी मसाला ही डाल लेते हैं। और चलो डाल दिया, जैसे भी डाल दिया, लेकिन हम आपको यही बताएंगे बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और देखते देखते ध्यान कहीं निशाना कहीं और काम कहीं, और वो उड़ा दिया तो कहती ओए गिर गया। व्लॉग में ऐसा क्यों होता है? जो व्लॉग शूट होता है फनी। कहते कोई बात नहीं गिर जाता है डाल लो आप। कहती मेरा बेइज्जती होना किस्मत में ही लिखा है, तुम्हें पता है तुम्हारी बेइज्जती होती है ऐसे। चलो भाई हमें आज ये भी पता चला कि एटलीस्ट तुम्हें समझ में तो आता है कि ऐसे तुम्हारी बेइज्जती होती है। फनी कहते हैं तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से है कैसे बेइज्जती हो जाती है? क्योंकि फनी तो ढीठ है। अगर वो ढीठ नहीं होते तो क्या अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर घर जमाई बनना सुनना ये सब उनको पसंद होता? नहीं, वो खुद ढीठ है इसलिए अपने साथ रह रह के वो चालू अपी को भी ढीठ बना रहे हैं। और चालू अपी काफ़ी हद तक ढीठ हो गई है और आगे आगे और भी ढीठ होने वाली है। और आगे क्या क्या करने वाली है और कौन कौन सी और ज़्यादा हद पार करने वाली है वो वक्त आने पर ही पता चलेगा। पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इस पॉडकास्ट को मैं फर्स्ट पार्ट को यहीं एंड करती हूँ, सेकंड पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।